हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को देख देख के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के पहले प्रीवियस वीडियो में 3.3 का पहला पार्ट अपलोड किया था और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को हमने अपने चैनल पे अपलोड किया था। ठीक है, तो उसी सीरीज में अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। और देखिए, इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज आ रही हैं, है ना, सारी एक्सरसाइजें जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को बिलोंग कर रही हैं। और इसमें हमको अगर मेथड का नाम दिया है, अगर उसमें लिखा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो आप प्रतिस्थापन विधि को लगाएंगे। अगर उसमें लिखा है कि उसको वज्र गुणनखंड विधि से करना है, तो आप वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि को लगाएंगे, क्योंकि वो विधि सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं एक्सरसाइज अपनी 3.4। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेगा। यहाँ है, यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी भिन्न के अंश में एक जोड़ें, हर में एक घटाएं तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी भिन्न एक हो जाती है ना। वन, भिन्न का जो मान है वो हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। तो चलिए, एक्सरसाइज 3.4 है, पहला क्वेश्चन है। तो क्योंकि भिन्न की बात आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माना अंश x है, ठीक है, और माना हर हमारा जो है वो y है। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो भिन्न निकल के आएगी वो भिन्न हमारी आएगी अंश बटे हर, है ना, यानी x बटे y। अब पहली कंडीशन जो है उसमें लिखा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में एक जोड़ दीजिए, ये देखिए, और हर में से एक घटा दें, तो घटा दिया। तो ये भिन्न जो है वो हमारी 1 हो जाती है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो x + 1 = y - 1, या x - y = -1 या x - y -2। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है बच्चों, शर्त के हिसाब से। फिर लिखा है, यदि हर में एक जोड़ें तो ये 1/2 हो जाती है। देखिए, केवल हर की बात की है और हर में एक जोड़ रहे हैं, यानी अंश को बिल्कुल ऐसा ही छोड़ दिया है। तो अंश आप ऐसे ही रहने दीजिए और हर में आप एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है ना। यही है कंडीशन। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो चलिए, हमने यहाँ पे हर में एक जोड़ दिया। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2x = y + 1 या 2x - y = 1। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। इसको इसके नीचे लाइए, 2x - y = 1, ये 2 नंबर है। फिर देखिए यहाँ पे x का प्लस है साइन, x का प्लस है, y का प्लस है और y का माइनस है और y का माइनस है। तो यहाँ हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हमें साइन तो चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम घटाने पर लिखते हैं और यहाँ साइन चेंज इस तरह से करेंगे, ये कैंसिल होगा। -1 = -x = -3, सो x = हमारा 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। वैल्यू रख लीजिए समीकरण 1 में, x की जगह पे 3 - y = -2, -y = -2 + 3 -y = 1, सो y = 1। तो हमारी जो बच्चों भिन्न जो निकल कर आएगी, जो भिन्न निकल के आएगी वो आएगी अंश बटे हर। ये वैल्यू -1 होगी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/3। तो कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर तो बच्चों आ रहा है 3/5।
तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, गड़बड़ी क्या हुई है। अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये फिर लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह हो जाती है हमारी कितनी, तो ये 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दें तो देखिए हर में हमने एक जोड़ा है, ये ठीक है। 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो भी साइन चेंज किया हमने तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस का ये प्लस का -x, और ये x3 हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। x3 हमने रखा है हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 3 लगाएंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, माइनस वाई इक्वल्स टू -2, यस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये गलती हुई है क्योंकि ये भी प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 5 आएगी और हमारा जो हर आएगा वो यहाँ पे 5 निकल के आएगा। तो आंसर जो होगा हमारा वो 3/5 होगा। तो देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको बहुत सावधानी से काम करना है ना। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, एज से रिलेटेड है। 5 वर्ष पूर्व यानी आज से 5 साल पहले, है ना, समझ आया। आज कोई 10 साल का है तो 5 साल पहले वो 5 साल का होगा और 5 साल बाद वो 15 साल का होगा। तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए इसमें 2 कैरेक्टर हैं, नूरी और सोनू। तो सबसे पहले हम उन कैरेक्टर्स की जो एज हैं उनको लेट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। तो माना सोनू की एज यानी सोनू की, और यहाँ पे हम लिखेंगे, ये वर्ड हमारे लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, वर्तमान। वर्तमान आयु x वर्ष है। अच्छा बच्चों, इस वर्तमान को लिखना क्यों ज़रूरी है। देखिए हम किसी की भी एज का अंदाज़ा या एग्जैक्ट एज सिर्फ तब बता सकते हैं जब हमें उसकी आज की यानी प्रेजेंट की एज पता हो, यानी हमें ये पता हो कि आज वो व्यक्ति कितने वर्ष का है ना। तो अगर आज कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है तो 10 वर्ष पहले वो 30 वर्ष का था और 10 वर्ष बाद वो 50 वर्ष का होगा। तो इन क्वेश्चंस में हमें आयु दी नहीं है तो इसलिए हमें इनको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने लिया, माना नूरी की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। ये हमने दोनों एज यहाँ पे अपनी लेट कर ली हैं। और अब इसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो देखिए ये तो वर्तमान आयु है, अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। और पूर्व का मतलब बच्चों क्या होता है, पहले, 5 वर्ष पहले। तो देखिए 5 वर्ष पहले कोई अगर 40 का था तो 5 वर्ष पहले 35 का हो जाएगा, कोई 25 का था तो 5 वर्ष पहले वो 20 का हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आयु है x, तो सोनू की आयु कितनी होगी बच्चों, सोनू की आयु। तो देखिए जब आयु हमें पता होती है तो हम उसे माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 वर्ष होगी, या 5 वर्ष पहले की बात है तो x माइनस 5 वर्ष थी, है ना। तो नूरी की कितनी होगी, देखिए ये भी तो 5 साल छोटी होगी, है ना, दोनों ही 5-5 साल छोटे होंगे, 5 वर्ष थी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन क्या है, देखिए अब जो कंडीशन है वो है कि सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु 3 गुनी थी किसकी, सोनू की आयु की। सोनू की आयु कितनी थी, x माइनस 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3x माइनस 15
तो y माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, सो y माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ये है हमारा 1 नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा है, इस पे लिखा है 10 वर्ष पश्चात, है ना। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, 10 वर्ष पश्चात। और देखिए पश्चात का मतलब क्या होता है, 10 वर्ष बाद। ठीक है, फिर से लिखेंगे। अब 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, आज कितनी है सोनू की आयु x, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी x प्लस 10 वर्ष होगी। कितनी होगी बच्चों, x प्लस 10 वर्ष होगी, 10 साल बाद। तो नूरी की कितनी होगी, नूरी की आयु ये कितनी होगी, ये होगी हमारी y प्लस 10। कितनी होगी, y प्लस 10, क्योंकि नूरी की जो वर्तमान आयु है वो है हमारे पास कितनी, y। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, तो अब कंडीशन है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। नूरी की आयु 2 गुनी है सोनू की आयु की। तो यहाँ पे हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस तरह से, और ये होगा y माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 5, और y माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ये होगा हमारा दूसरा नंबर इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए इसके नीचे इसको लिख लेते हैं, y माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 5, ये 2 नंबर होगा। और यहाँ देखिए साइन अगर मैं चेक करूँगा तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये भी माइनस, तो हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और मैंने देखा कि दोनों में y हमारा जो है वो इक्वल है ना। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचेगा माइनस x और यहाँ बचेगा माइनस का 5, तो ये कैंसिल होगा। तो x जो आएगा वो हमारा 5 निकल के आएगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 से देखते हैं। 1 में x की जगह पे 5 लगा दीजिए। चलिए 5 लगा देते हैं x की जगह पे, तो y माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 15। ये आंसर में वेरिएशन यहाँ भी आ रहा है, दोनों 5-5 साल के आ रहे हैं। हमको देखना पड़ेगा कि क्या है। यहाँ पे जो आ रहा है, हाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हुई है, हमने एज निकाली तो ये है, लेकिन लिख दी है हमने ये वाली एज, तो ये हमें यहाँ से पूरा हटाना पड़ेगा। हाँ, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, ऐसे, है ना, क्योंकि हमें 10 वर्ष बाद वाली ही आयु यहाँ पे लिखनी है। तो ये हो गया 20, तो y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, तो y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 10, ये बनेगा हमारा दूसरा नंबर। ठीक है, और यहाँ आएगा y माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 10, पहला नंबर, इसे उठा के इसके नीचे रख दीजिए। y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 10, ये दूसरा नंबर है। यहाँ पे फिर से एक बार सेम चीज़ होगी, वो होगी घटाने पर, तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल होंगे। तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स माइनस 20, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। चलिए समीकरण अब 1 की जगह हम 2 से करते हैं, समीकरण 2 से। तो चलिए 2 में रखते हैं x की जगह पे 20 इज इक्वल्स टू 10, y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो यहाँ से जो सोनू की जो वर्तमान आयु आएगी
वो आएगी हमारी 20 वर्ष। कितनी आएगी? 20 वर्ष। और नूरी की जो वर्तमान आयु आएगी वो आएगी 50 वर्ष। इस तरह से यहाँ पे हमारे आंसर निकल के आएंगे। एक बार अपने आंसर्स को चेक कर लेते हैं। x 50 और y हमारा जो आ रहा है वो 20। ठीक है, नूरी की आयु 50 साल और सोनू की आयु 20 साल। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। और फर्स्ट के थर्ड पार्ट से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। 2 अंकों की संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है ना। ये क्वेश्चन तो फर्स्ट का थर्ड होने वाला है। तो देखिए 2 अंकों की जो संख्या, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। 2 अंकों की संख्या, तो देखिए ध्यान से, 2 अंकों की संख्या, जैसे मैंने 32 ले लिया यहाँ पे, 32 भी 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में एक हमारे पास ये होता है और एक हमारे पास ये होता है। एक हमारे पास दहाई का अंक होता है और एक इकाई का अंक होता है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे। चेक कर लीजिए, 32 है, 10 3 जा 30 प्लस 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक प्लस इकाई का अंक, है ना। तो अब हम तरह तरह के नंबर्स अगर बदलते जाएं तो देखिए ये हमारे नंबर भी बदलेंगे। देखिए दहाई का 4, इकाई का 5, तो देखिए 10 गुणा 4 प्लस 5, 40 प्लस 5 45, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर चेंज कर दिया तो हमारा नंबर भी चेंज हो गया। चलिए और चेंज करते हैं। अब देखिए दहाई का करते हैं हम 3 और इकाई का हम करते हैं 5। ठीक है, तो देखिए दहाई का 10 गुणा दहाई यानी 10 गुणा 3 और प्लस इकाई यानी 5, यानी कि 30 प्लस 5 यानी कि 35। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम दहाई और इकाई के अंकों को बदल रहे हैं तो हमारा नंबर भी बदल रहा है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में मैं ये दहाई का अंक अगर x मान लूँ और इकाई का अंक अगर मैं y मान लूँ, तो मेरा जो दो अंकों की जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये बनेगा हमारा 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया आपको कि 10 गुणा दहाई का अंक जो भी है आपका, जो भी है, प्लस इकाई का अंक जो भी है, रख लीजिए और आंसर आपके निकलते चले आएंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे अंक पता नहीं है, मुझे अंक निकालने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको x ले लिया और इसको y ले लिया। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए कैसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अंकों के बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x है, माना दहाई का अंक y है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या बच्चों क्या बनेगी? देखिए अभी बताया मैंने, 2 अंकों की संख्या। तो देखिए 2 अंकों की जो संख्या होगी वो होगी 10 इंटू दहाई का अंक 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक प्लस इकाई का अंक।
ठीक है। तो 10 गुणा दहाई का अंक हो गया हमारा कितना, y, और इकाई का अंक हो गया x। तो हमारा जो 2 अंकों की जो संख्या बनेगी वो 10y प्लस x बनेगी। ये बनेगी हमारी 2 अंकों की संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो देखिए हमने अंक कौन कौन से माने हैं, x और y। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। फिर लिखा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कर लीजिए। ये देखिए इस संख्या का हो गया 9 गुना, है ना। किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं 23 लिखूँ, अगर इसके अंक पलट दूँ तो कितना हो जाएगा 32। अगर इसके अंक पलट दूँ तो कितना हो जाएगा 54। ऐसे ही अगर इसके भी अंक मैं पलट लूँ, इसके अंक, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10x प्लस y, और ये है इसका 2 गुना। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 90y 9x 20x 2y, ट्रांसफ़र करिए, 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20x माइनस में 9x, ये 90y है यहाँ पे 90y। तो ये बचेगा 88y इज इक्वल्स टू में यहाँ पे आएगा 11x, और 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो 8y इज इक्वल्स टू x। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से x की जगह पे 8y लगा दीजिए। 8y प्लस y इज इक्वल्स टू 9, 9y इज इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 1 आ चुका है। और y 1 अगर हम यहाँ लगाएंगे तो x हमारा निकल के आ जाएगा 8, है ना। तो अब 2 अंकों की संख्या अगर हम निकालेंगे, 2 अंकों की संख्या जो हमने कितनी मानी थी बच्चों, 2 अंकों की संख्या जो हमने मानी थी वो मानी थी 10y प्लस x। इसमें y की जो वैल्यू है वो निकल कर आई है 1, और x की जो वैल्यू है वो आई है 8। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा 80। ये आंसर हमारा यहाँ पे इसका निकल के आने वाला है। तो चेक कर लेते हैं एक बार अपना आंसर, और आंसर हमारा आ रहा है 18 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, फर्स्ट का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है अभी, और ये है इसका 4th पार्ट। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए इसमें लिखा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, है ना। यानी कि 1000 रुपये निकालने थे वो, और लेडीज़ ने बोला कि मुझे 50 और 100 के ही नोट चाहिए, ठीक है। तो उसको कुल 25 नोट मिले। तो अब आपको बताने हैं कि कितने 50 के और कितने 100 रुपये के नोट थे, है ना। तो देखिए जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं या निकालने जाते हैं तो कैशियर अपने मन से ही देते हैं, है ना, या फिर उनको बोलना पड़ता है। और जब हम जमा करने जाते हैं तो हमारे पास जो नोट होते हैं हम उनको ही जमा कर देते हैं, है ना। तो जैसे मान के चलिए आपके पास 5000 रुपीज़ हैं, आपको बैंक में जमा करने हैं, है ना। तो अब इसके कई सारे तरीके हैं। या तो आपके पास 100 नोट हों 50 के, तो आपके ये 5000 रुपये पूरे हो जाएंगे। या फिर आपके पास 10 नोट हों 500 के, तो भी ये 5000 रुपये आप पूरे कर सकते हैं, है ना। या फिर आपके पास 20 नोट हों, कितने रुपए के होने चाहिए, 25 नोट होने चाहिए 200 रुपये के, 200 रुपये के 25 नोट होंगे, तो भी आपके पास कितने हो जाएंगे 5000 रुपये हो जाएंगे, है ना। यानी नोटों के हिसाब से
हमारे नंबर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो कुल जो बैलेंस आ रहा है निकल के बैलेंस वो 5000 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो उस लेडीज़ की डिमांड है वो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट की है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं माना ₹100 के नोटों की संख्या X है, ठीक है, और माना 50 के नोटों की संख्या Y है, ठीक है। तो कुल नोट जो मिले हैं वो मिले हैं 25, और देखिए 100 रुपये के X हैं तो कुल रुपए हो गए 100X, और 50 Y के हैं तो 50Y, और टोटल रुपए जो निकाले हैं वो 2000 है ना। तो इसमें से हम 50 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 2X + Y इज इक्वल्स टू में 2000 ये है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2X + Y इज इक्वल्स टू 40। ये आएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। पहला इसके नीचे लिख लेंगे हम इस तरह से, और यहाँ पे भी हम साइन चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम घटाने पर। तो देखिए ये कैंसिल होगा, यहाँ x और यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। और समीकरण 1 से अगर हम देखेंगे, समीकरण 1 से x की जगह पे 15 रख दीजिए, तो 15 दूनी 30 + y इज इक्वल्स टू, ये समीकरण 2 से हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू 40, तो y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है बच्चों। तो 100 रुपये के जो नोट आएंगे 100 रुपये के वो आएंगे आपके 15, और जो 50 रुपये के आएंगे वो आएंगे आपके 10, ठीक है। 500 और 1500 कुल मिला के हो गए ये 2000 रुपये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय यानी कोई लाइब्रेरी है जहाँ से हम बुक्स लेते हैं पढ़ने के लिए, तो बुक्स हम लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं फिर वापस कर देते हैं, है ना। तो उनका जो सिस्टम था वो ये था कि शुरू के 3 दिनों के लिए उनका फिक्स था किराया, है ना, 3 दिनों के लिए, और उसके बाद आप जितने दिन एक्स्ट्रा लेंगे 3 के बाद आपको हर दिन का कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमने देखा कि हमारे 2 तरह के चार्जेस आ रहे हैं। कितनी तरह के आ रहे हैं? 2 तरह के चार्जेस आ रहे हैं। तो देखिए 2 तरह के चार्जेस हैं, हम दोनों को ही ले लेते हैं। ये है हमारा फर्स्ट का 5th पार्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं माना प्रथम 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का किराया ₹X है, ठीक है। इसके बाद किसके बाद? प्रथम 3 दिनों के बाद, इसके बाद प्रतिदिन का किराया, इसके बाद प्रतिदिन का किराया जो है वो हमने मान लिया Y रुपये है, ठीक है। 2 तरह के चार्जेस हो गए, पहले 3 दिनों के लिए और फिर प्रतिदिन के लिए। तो यहाँ पे किसी ने जो पुस्तक ली है वो 7 दिनों के लिए है और 27 रुपये दिए हैं। तो देखिए पहली शर्त में है 7 दिन, ठीक है बच्चों। तो देखिए 7 दिन में 3 दिन तो जो हो गए वो तो फिक्स हो गए आपके, और अब कितने दिन बचे यहाँ पे? 4 दिन बचे आपके पास, ठीक है। तो 3 दिन के लिए कितना किराया है? X, और हर दिन का फिर कितना है? Y, तो ये कितना हो जाएगा? 4Y, और टोटल कितना दिया है? 27 रुपये, है ना, इस तरह से। फिर उसके बाद 5 दिन के लिए 21 रुपये है, 5 दिन के लिए। तो चलिए अब 5 दिन के लिए करते हैं, 5 दिन, और अब है 21 रुपये। तो देखिए 5 दिन में भी ये 3 दिन हो गए यहाँ से, और अब कितने दिन बचे? 2 दिन, ठीक है। तो 3 दिन का तो X हो गया,
1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, और अमाउंट दिया है 21 रुपये। तो इसको इसके नीचे लिखिए, x + 2y = 21। साइन यहाँ पे सेम है इसलिए हमें चेंज करने पड़ेंगे और हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे घटाने पर। देखिए ये कैंसिल होगा, यहाँ 2x = 6 तो x = 3। इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए या इसी में रख दीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 में रखते हैं, x की जगह पे 3, 2y = 21, 2y = 21 - 3 यानी 18, या y = 18/2 यानी कि 9। ठीक है, तो जो फिक्स्ड किराया आया है, फिक्स्ड रेंट, वो आया है हमारा 3 रुपये। ठीक है, और जो प्रतिदिन का आया है, प्रतिदिन किराया, वो आया है हमारा 9 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार आंसर और अपने चेक कर लेते हैं। 5th पार्ट है ये। प्रतिदिन का किराया, ये y इसमें 3 आ रहा है और x आ रहा है 15। 3 के बाद y को इन्होंने क्या माना था, y अतिरिक्त दिन का किराया है और हमारा अतिरिक्त दिन का किराया आ रहा है 9 और इसमें आ रहा है 3। तो देखते हैं कि गड़बड़ी कहाँ हुई है। 27 और 21, ये तो 9 ही आ रहा है यहाँ पे। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, और आंसर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है, नियत किराया है x यानी x 15 और y 3। तो एक बार फिर से वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ये तो 3 हमारा सही आ रहा है, 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, x से x कैंसिल हो गया, 4y में से 2y गया। यस, ये वैल्यू यहाँ पे y की निकल के आ रही है, y, ये गलती हो रही है यहाँ पे। ये वैल्यू x की नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पे y की है, तो इसको y की जगह पे लगाएंगे हम 3। तो यहाँ पे हो गया x = 21 - 6, जो कि हमारा कितना निकल आया, 15 रुपये। ठीक है, तो फिक्स्ड रेंट जो हमारा निकल के आया है वो आया है 15 रुपये, और प्रतिदिन का जो निकल के आया है वो आया है 3 रुपये। ठीक है, ओके। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अपना फर्स्ट का 6th वाला पार्ट क्या है। फर्स्ट के 6th पार्ट में इसमें 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी 2 संख्याएं हैं यहाँ पे 5 और 6 के अनुपात में, है ना। तो कैसे लिखेंगे, माना पहली संख्या, देखिए अनुपात में है तो अनुपात के नंबरों को हम ऐसे लिख सकते हैं। पहली संख्या 5x होगी, और माना दूसरी संख्या वो होगी हमारी 6y। दूसरी संख्या जो होगी वो 6y होगी। ठीक है, 6y होगी यहाँ पे। हाँ, दूसरी संख्या जो होगी
वो यहाँ पे 6y होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या करा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो अभी इसको x ही रहने दीजिए ऐसे। अब देखिए इनका अनुपात 5:6 है, यानी x/y इज इक्वल्स टू 5/6 या x इज इक्वल्स टू 5/6y। ये एक नंबर इक्वेशन हो गया। ठीक है, अभी क्या लिखा है, फिर लिखा है इन्होंने, यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है ना। प्रत्येक में से 8 घटा दें, तो देखिए इसमें से 8 घटाया, इसमें से भी 8 घटाया, तो जो अनुपात है वो 5:4 हो गया। कितना हो गया, 4:5, सॉरी 4:5, 4:5। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × x - 8 इज इक्वल्स टू 4 × y - 8। तो ये हो गया 5x - 40 4y - 32। यहाँ 5x - 4y इज इक्वल्स टू -32 + 40। 5x - 4y इज इक्वल्स टू 8, और x की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 5/6y - 4y इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गया 25/6y - 4y इज इक्वल्स टू 8। एलसीएम लेंगे तो 25y - 24y इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गया y/6 इज इक्वल्स टू में 8, तो y इज इक्वल्स टू 48। तो देखिए दूसरी संख्या आ चुकी है हमारे पास, y इक्वल्स टू 48। उसे हम यहाँ लगाएंगे 5/6 × 48, 6 8 जा और 8 5 जा 40। ठीक है बच्चों, तो पहली संख्या जो हमारी निकल के आएगी, अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं। पहली संख्या जो निकल कर आई है वो आई है हमारे पास 40, और दूसरी संख्या आई है 48। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना 3.4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया है, जिसके 6 क्वेश्चन थे, 6 पार्ट थे, और 6 के 6 पार्ट पूरी लैंग्वेज को डिज़र्व करते हैं। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon, the Growth Guru Maths Academy. Thank you so much.